जी बिजनेस की खास पेशकश वेल्थ क्रिएटर से मिले में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लगातार आपको देश दुनिया के उन सारे बड़े वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद अपने लिए या फिर अपने निवेशकों के लिए बहुत बेहतरीन वेल्थ बनाकर दिखाई है, प्रूव किया है। और हिंदुस्तान के जाने माने वेल्थ क्रिएटर, हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट मानने वाले और वेल्थ क्रिएशन सीरीज के जनक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब आज मेरे साथ स्टूडियो में है। सर, मतलब वेल्थ क्रिएशन शुरू आपसे होती है, आपके नाम के साथ, और उसकी स्टडी आपके साथ खत्म होती है, क्योंकि 28 साल से 28 साल मेरा कैलकुलेशन सही से वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट हो गया। 28 साल हो गए ना। वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ बनाते हुए हर साल सर की आती है और 28 साल की ये वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ जो सर ने बनाई है, आज मैंने उसको सर 8 भागों में बांटा है। और मैं आपके 28 साल का अनुभव आज 8 पॉइंटर्स पूरे पढ़ लिए। मैं हर साल पढ़ता हूँ, हर साल आपका इंटरव्यू होता है और कई सारी तो मुझे याद है जो बहुत शुरुआत वाली मैं याद नहीं रख पाया हूँ, लेकिन पीछे जितने जितने इंटरव्यू के तो वो तो सारी गोट के पी जाता हूँ सर। तो पहले तो ये सर छोटा सा चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वेल्थ क्रिएशन की स्टडीज़ का क्या, क्योंकि उस ज़माने में ना चलो इन्वेस्ट कर लिया, ट्रेडिंग कर ली, जब आपने शुरू की थी आज से 45 साल पहले अपनी यात्रा शुरू की थी मार्केट में, तब वेल्थ क्रिएशन कोई जानता समझता मानता नहीं था। मेरे को नहीं मालूम था। हाँ, तो वो आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया ये सबसे पहले? ये क्या है कि वेल्थ क्रिएशन जो स्टडी चालू की है इसके लिए कि भाई हम जब कॉर्पोरेट बने 96 में जी, तो वी वांटेड टू इनवाइट सम फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट और दैट पर्टिकुलर ओकेजन एनिवर्सरी ऑफ मोतीलाल ओसवाल कॉर्पोरेट ओसवाल लिमिटेड। उसके पहले तो पार्टनरशिप हुआ था, तो उसके लिए हमने बोला कि भाई यदि लोग आ रहे हैं तो कुछ तो बात करें। हाँ। तो उसके लिए हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी की। अच्छा। कि भाई हर आदमी चाहता है कि भाई पैसे कैसे बनते हैं बाजार में, क्योंकि हमारा इथो ही मतलब मोतीलाल इथो क्या है कि भाई हमारा मिशन है टू हेल्प पीपल मेक मनी इन स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड। हमने 87 से बोला हुआ है। ओके। तो वो वहाँ से जोड़ते हुए कि भाई वेल्थ क्रिएशन बाजार में कैसे होता है, तो लेट्स स्टडी लास्ट 5 ईयर्स कि कैसे क्या क्या ट्रेंड्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज बनी। तो उसमें फिल फिशर का एक बुक है कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट्स, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब एवरीबडी नोज द प्राइस बट नोबडी नोज द वैल्यू। प्राइस अलग चीज़ है, वैल्यू अलग चीज़ है। ये मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों होता है कि बाजार में होता क्या है, लोगों को सबको प्राइस मालूम है, किसी को अंडरलाइंग वैल्यू नहीं मालूम। करेक्ट। रिलायंस का भाव 2900 है, 3000 है, वो एग्जैक्टली आपको मतलब सबको मालूम है। अभी फ़ोन निकाल के देखो तो दिख जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू 6000 रुपये है, 3000 रुपये है कि खाली 1500 रुपये है। करेक्ट। ये किसी नहीं मालूम, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। उसके वैल्यू लिए करना पड़ता है। सो कैसे वैल्यू असेस करें, तो ये चीज़ जो है अंडरस्टैंडिंग वैल्यू। सो एंड प्राइस एंड वैल्यू आर 2 डिफरेंट थिंग्स। प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। तो पूरा बाजार जो है ना, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग वैल्यू। करेक्ट। एंड देन प्राइस तो आपके पास है, आप समझ लो प्राइस वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, तो आप बेचो, प्राइस वैल्यू से बहुत कम है तो खरीदो आप। तो आज मेरे सामने एक मुश्किल काम है कि सर की 28 साल की वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ को मुझे आधा घंटे में पूरा करना है। 8 खास बातें मैंने उसमें से निकाली है सर, एक एक करके उस पर बात करूँगा। सबसे पहली, सबसे फेमस जो आप हमेशा कहते हैं कि 8वां अजूबा है दुनिया का, कंपाउंडिंग। वेल्थ क्रिएशन के लिए कंपाउंडिंग क्या अहमियत रखती है और कैसे इसको समझा जाए? देखिए, कंपाउंडिंग बहुत सिंपल टर्म है, लेकिन इतना अजूबा मेरा एक्सपीरियंस है कि किसी को नहीं समझ में आता है। सब बोलते हैं कि हमको मालूम है, तो बोलते चलो बात करते थोड़ा। हाँ। है ना, कि हम बोले कि भाई रूल ऑफ 72। करेक्ट। रूल ऑफ 72 डिवाइड बाय परसेंटेज गिव्स यू ईयर्स इन विच इट विल डबल योर मनी। राइट। और 72 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स विल गिव यू रिटर्न परसेंटेज एट विच इट विल डबल योर मनी। तो 72 डिवाइड बाय से 25 हमने 25% से किया तो 3 साल में डबल हो गया। करेक्ट। इट्स ऑल अप्रॉक्सीमेट। ओके, तो आप उनको पूछोगे 3 साल में डबल हो तो 6 साल में क्या होगा, तो लोग फिर गड़बड़ करते हैं। चलो भाई डबल हो गया, 2 का 4 हो गया, 4। फिर 9 साल में क्या होगा, तो वो फिर डरते हैं, 4 का 8 हो जाएगा। फिर 10 साल में क्या होगा, 8 × 1.25 10 हो जाएगा। जैसे आप बोलोगे 10 साल में 10 हो गया, चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा शांति हो गई। लेकिन जैसे आप पूछो कि 10 साल में 10 गुना तो 20 साल में कितना, तो कोई 20 बोलता है, कोई 40 बोलता है, कोई 60 बोलता है। तो मैं बोला भाई आंसर तुम्हारे सामने है, 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना, एब्सोल्युटली 20 साल में 1000 गुना, 40 साल में 10,000 गुना। तो जितने बच्चे हैं जो 25 साल वाले हैं, सबको 10,000 से 15,000 करोड़ अपने पैसे बनाने का चांस है। तो ये पावर ऑफ सी क्या होता है, लोग जो है ना, सिंपली मैं
कल बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर की वाइफ के साथ वॉक कर रहा था, उसको मैं पूछा डू यू अंडरस्टैंड दिस, उसको नहीं पता। मैं बोला मैं 15-17% कमाता हूँ, 18% कमाता हूँ, तुम्हारा हस्बैंड 25% कमाता है, उसको बोलो तुम्हारा पैसे डबल करके देगा। अच्छा क्या तो ये क्या है कि 3 साल में डबल एंड 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना। ये ह्यूमन माइंड इज नॉट वायर्ड फॉर कंपाउंडेड थिंकिंग। तो आपको इफ यू वांट टू कम टू द मार्केट एंड मेक सीरियस मनी, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कंपाउंडेड। बिकॉज जो आपको कंपनी की स्टोरी दिख रही है जहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, उसकी स्टोरी कंपाउंडेड है। सबकी लाइफ द होल यूनिवर्स इज कंपाउंडेड। करेक्ट। Every day it is growing. So you have to figure out which company is going to grow and how big can it become. Correct. तो हम डिजिटल कंपनी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी कंपाउंडेड यदि मान लो देखिए 25% से कंपाउंडेड 10 साल 10 गुना होता है। आपको मालूम 35% में कितना होगा? आपको अंदाज नहीं होगा। बहुत ज़्यादा होगा। 20 गुना होगा। 20 गुना होगा। 45% की तो 40 गुना होता है। ओहो, इतना फर्क पड़ा। हाँ, 10 साल में 40 गुना। तो आप समझिए ये जो सब कंपनी 60 से 70, 80% ग्रो कर रहे हैं, और 10 साल तक जिंदा रहे बाई चांस, और तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? करेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ आपने कही कि आमतौर पर जनरली एक शब्द है ट्रेंड, उस ट्रेंड का इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए माना जाता है, लेकिन क्या वेल्थ क्रिएशन में भी ट्रेंड की इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये देखिए इसमें क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना पड़ेगा आपको, मीडियम टर्म के लिए खेल रहे हैं तो मीडियम टर्म देखना पड़ेगा, और बहुत शॉर्ट टर्म खेल रहे हैं तो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना पड़ेगा। तो वही जो टेक्निकल वाले करते हैं, क्योंकि उनको प्राइस से मतलब है, कंपनी डूब जाए आपने कोई मतलब नहीं, उनको तो आज खरीदे, अभी खरीदे, और दिन में क्या होने वाला है, कल क्या होना है, परसों क्या होना है, पूरा सेटलमेंट एक हफ्ते का आज का सेटलमेंट होता है। करेक्ट। तो उनको ट्रेंड जो है ना बहुत शॉर्ट टर्म चाहिए। उसी कारण वैल्यू कुछ बदलता नहीं 7 दिन में, सिर्फ प्राइस बदलता है। तो उनको प्राइस ट्रेंड चाहिए। करेक्ट। तो उसी कारण वो डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर और क्या क्या सब ना, तो वो सुनाई तो पड़ता है हमें। मैं 1-2 पुस्तक पढ़ने की कोशिश किया लेकिन कुछ समझ में नहीं पड़ा। तो वो ट्रेंड है। हाँ, बट रियल बिजनेस ट्रेंड क्या होता है? देखिए जो ट्रेंड जो होता है ना, ये सबसे पावरफुल चीज़ है ऑफ फॉर एनी कंपनी टू बिकम वेरी लार्ज। अच्छा। सी बेसिकली व्हाट यू आर लुकिंग एट इट, अ कंपनी विच इज अर्निंग 100, वो 1000 करोड़ कैसे कमाएगा? अच्छा, वो आप वो ट्रेंड बोल रहे हो? वो हम बिजनेस ट्रेंड की बात, शेयर के भाव का ट्रेंड नहीं, मार्केट का ट्रेंड नहीं, वो तो बिजनेस को फॉलो करेगा शेयर। तो वो ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा। जैसे आईटी में अभी ट्रेंड नहीं है, या फीका ट्रेंड 3-4-5% ग्रो हो रहा है। आपका जो कैपेक्स हो रहा है, जो जैसे मान रोड कंस्ट्रक्शन है या जो भी सब जितने L&T हो रहे हैं, उनके ऑर्डर बुक ऐसे बढ़ रहे हैं कि जैसे 20-20, 25-30% से बढ़ रहा है। पूरा इंडिया इज ऑन द कैपेक्स बूम। ओके, तो अभी आप ये सोचिए कि आईटी में जो है ना वो 5% से ग्रो हो रहा है, और इधर जो कंपनीज जो है 25% से ग्रो हो रहे हैं, तो कहाँ पर आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे? सीधी बात है, सीधी बात है। तो आपको ट्रेंड समझना, ट्रेंड हो गया उसके बाद फिर कंपनी खोजिए, आप QJLP कर लो आप। करेक्ट। लेकिन ये जो अभी जो हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी, ये सब हम इसके लिए बोल रहे हैं कि आप जो क्वेश्चन पूछे वो अभी का जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी हुआ है, ओके, हॉकी स्टिक रिटर्न, उसका एक पार्ट है। तो ट्रेंड वो नहीं जो आप चार्ट्स पर देखते हैं, प्राइस का देखते हैं। ट्रेंड वो कि एक कंपनी अपनी कमाई को 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना कैसे कर सकती है और कितने समय में कर सकती है, वो ट्रेंड पकड़ना ज़रूरी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपने अपनी वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ में कई बार बताई है, इंडिया राइजिंग। हाँ, तो मतलब ठीक है, हम जानते हैं भारत का अच्छा समय चल रहा है, अमृतकाल है, ये है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन इसके जरिए इसको ध्यान में रखते हुए कैसे बनाई जा सकती है? ये सबसे बड़ा ट्रेंड है। मदर ऑफ ऑल द ट्रेंड इज इंडिया राइजिंग। देखिए बफेट पैसा क्यों बनाया? देखिए अपने गुरुदेव तो बफेट साहब है ना, तो गुरुदेव ने पैसे कैसे बनाया? उनसे पूछा गया कि भाई आपने पैसा कैसे कमाया, तो उन्होंने 2 चीज़ बोला, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड अमेरिका राइजिंग। ओह अच्छा, वो सही समय पे सही देश में थे। हाँ, तो 82 से 2000 तक जो बूम हुआ अमेरिका में, उसमें वो भाई $1 बिलियन लेके बैठे थे। तो उन्होंने 40-50 बिलियन डॉलर पीट डाला। ओके, तो ये क्या है कि इंडिया राइजिंग मतलब यू आर द ब्लेस्ड गाय इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड यू आर एन इंडियन, तो आपको सब कुछ मतलब ज़्यादा पता होता है और आपको समझ में भी आएगा। करेक्ट। तो जो इंडिया राइजिंग है, जब इंडिया राइजिंग करता है तो उसमें कई बिजनेसेस जो होते हैं, सी GDP डजन राइज और इंडिया डजन राइज विदाउट अंडरलाइंग बिजनेसेस राइजिंग। अच्छा, उससे फिर डेमोग्राफिक्स देखो, फिर उसके बाद 1000 चीज़ आता है। मतलब जैसे अभी अब रियल इस्टेट चला, क्योंकि बाजार में तेज़ी है तो रियल इस्टेट में तेज़ी है। रियल इस्टेट में तेज़ी तो हो सकता है कि जितने भी उनके कंपोनेंट्स हैं, पेंट्स है, सीमेंट है, स्टील है, लेमिनेट्स, सब चलेगा। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया राइजिंग का इम्पैक्ट ऑन द बिजनेसेस, हाउ दे आर गोइंग टू बिल्ड अप। सो आपके सी अल्टीमेटली आपके 80-90% ऑफ द एलोकेशन विल बी इंडिया सेंट्रिक बिजनेसेस। एक IT भारत सबसे बड़ा है जो आउट ऑफ इंडिया सेंट्रिक है।
करेक्ट। बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज सारे इंडिया से रिलेटेड। तो आप ये देखिए कि जब तक इंडिया राइजिंग नहीं होगा तब तक, और जितना जोर से इंडिया राइजिंग हुआ, अच्छा इंडिया राइजिंग में खास बात क्या है, 2007 में हम 1 ट्रिलियन के थे। नाउ यू हैव टू कंबाइन वेरियस कंसेप्ट्स विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग और फॉर इंडिया। सो 70 साल लगा, 60 साल लगा 1 ट्रिलियन होने का। अगला 2 ट्रिलियन, अगला ट्रिलियन आया 7 साल में, 3rd ट्रिलियन आया अनदर 7 years, 4th ट्रिलियन आया 4 साल में। करेक्ट। हाँ, 5वां ट्रिलियन आएगा 3 साल में। अब धीरे धीरे आपका अब वो स्पीड वही है। 9%, 9% साइज बड़ी होगी, बट साइज बड़ी हो गई। तो आपको अभी देखिए 4 ट्रिलियन तक पहुंच गया। क्या होता है कंपाउंडिंग में भी, क्या है, वाई वी से दैट यू नीड लॉट ऑफ टाइम इन द मार्केट, क्योंकि आप 1 का 2 करो तो भी डबल है, 10 का 20 करो तो भी डबल है, करेक्ट, 100 का 200 करो तो भी डबल है, और 1 लाख करोड़ टू 2 लाख करोड़ इज ऑल्सो डबल। सब डबल ही है। लेकिन आपका बेस कितना बड़ा है। अगर आपने सेंसेक्स 100 से शुरुआत की है, हाँ, तो अब हर 100 पॉइंट पे एक बार 1 गुना हो जाता है। मेरे लिए सेंसेक्स हर 6 साल में डबल हुआ, 5 साल में डबल हुआ। करेक्ट। ओके, 5 साल में डबल हुआ। मैं शायद 3 या 4 साल में अपने पैसे डबल किया हूँ, लेकिन मैं 1980 से चालू किया हूँ। तो 1980 में फुक्कड़ था मैं, है ना। तो आज जो है, सी जब अगले 5 साल में फिर डबल होगा, तो अब जो है, अब खेला जो है 150 करोड़ का नहीं होगा, अब खेला हजारों करोड़ का होगा। करेक्ट, बड़ा क्या होगा। उसी कारण से क्या है, आपको बाजार में जल्दी घुसना चाहिए ताकि दुख के दिन दो सब खत्म हो जाए। करेक्ट, जितना जल्दी जितना जल्दी 150 करोड़ पहुंच जाओ, उसके बाद फिर हर राइज जो है ना आपको उतना ही गेंद देगा। वेल्थ बनाने का एकमात्र तरीका इक्विटी है। हाँ, इक्विटी ही है। हाँ। और कोई तरीका नहीं। हाँ। और आप तो 100% इक्विटी में। मेरे को तो वही समझ में आता है, लेकिन देयर मस्ट बी अदर वेज। जैसे आप यदि मान लो रियल एस्टेट में आप खुद ही मतलब माहिर हैं, कहाँ ज़मीन खरीदने का, कैसे डेवलप करने का, तो वो अलग बात है। रिटर्न कैन बी एज गुड एज इक्विटी, एंड सो वो भी काइंड ऑफ गेटिंग इनटू योर ओन बिजनेस, बट रिटर्न वहाँ भी अच्छा आ सकता है यदि आप माहिर हैं कि भाई आप लैंड में करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं। तो मेरी उसमें कोई पकड़ नहीं है और मेरे बहुत डर लगता है वहाँ पर। तो मैं बोला भाई मैं नहीं, तो आप तो सिंपल है, अगर रियल एस्टेट में इतने ही आप तेजी लग रही तो शेयर खरीदेंगे, है ना, रियल एस्टेट। हाँ, तो ये क्या पावर ऑफ जो इक्विटी है, पावर ऑफ इट इज़ पावर ऑफ अंडरलाइंग बिजनेस। सी पावर ऑफ इक्विटी बोल के ऐसा खाली पेपर के से मतलब नहीं है कि आप रिलायंस बोलते हो, रिलायंस का अंडरलाइंग पावर क्या है बिजनेस का। यदि वो बिजनेस अच्छा नहीं करेगा तो कंपनी अच्छी नहीं करेगी, कंपनी अच्छी नहीं करेगी तो शेयर प्राइस भी अच्छा नहीं करेगा, सब इंटररिलेटेड है। सो व्हेन वी से पावर ऑफ इक्विटी, सो पावर ऑफ इक्विटी में सब काटने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलता है। करेक्ट। और वो जो बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी कंपनी जो बिज़नेस कर रहा है, वो जो हम ट्रेंड की बात किए, तो कहाँ पर पावरफुल ट्रेंड है अगले 25 साल तक। क्योंकि इंडिया जो है, देखिए अगले 8 साल में इंडिया विल गो फ्रॉम 4 to 8, और उसके अगले 8 साल में 8 to 16, और उसके 8 में 16 से 32। तो अभी समझ लीजिए एक तो करें पहले। तो ये 4 से 8 की जर्नी है। इसमें कौन कौन से बिजनेस, कौन कौन सी कंपनी लंबा काम करने वाली है। तो पावर ऑफ इक्विटी मतलब जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के अंदर जो बिजनेस है, उसमें कितनी ताकत है, और जितनी ताकत से बिजनेस बढ़ेगा उतना इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ेगी। बहुत। लेकिन अल्टीमेटली कई बार कहते हैं कि भाई जब आप वेल्थ क्रिएशन के मामले में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि एसेट एलोकेशन आपका कैसा है। मतलब आमतौर पर जो मैंने लोगों को देखा है, इक्विटी में होगा 2% और टेंशन 100% है ना। एफडी में होगा पूरा पैसा, लेकिन वहाँ वेल्थ बनती नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा है कि किस तरह का एलोकेशन रखा जाए, और एलोकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए अभी एक तो क्या है, शेयर बाजार में एक शेयर बाजार में कहीं पर भी लाइफ में बफेट साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात बोली। बेस्ट बात क्या बोली, यदि आपको समझ में आता न करें आप। अच्छा, नहीं करें। हाँ, पहले तो जो नहीं समझ आए काट दो। चुप अपने फिक्स डिपॉजिट में बैठे रहो, कोई रिस्क लेने का नहीं। एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट में 5% बैठे रहो, आप मतलब सेफ है। आपका कैपिटल इज नॉट अंडर रिस्क, योर रिटर्न इज ऑल्सो मोर लेस फिक्स, विच इज एट द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। आप ना तो मरोगे ना मोटाओगे। ओके, ये सेट हो गया। करेक्ट। अब उसके बाद जो है ना, आप देखोगे भाई आपको इक्विटी क्यों बोलते हैं। देखिए इक्विटी का आप देखिए 1980 से निकालें तो भी 13-14% रिटर्न आता है। 40 साल का, 25 साल का, 30 साल का रिटर्न निकालो, 13-14% प्लस 1% इन्फ्लेशन, सॉरी डिविडेंड मिला के करीब 14% बनता है आपका। 14% मतलब 5-5.5 साल में आपका पैसा डबल होता है। आप 5% आपको जो फिक्स इनकम अब जो हो गया है, अब जो फिक्स इनकम का भाव हो गया है, उसमें पोस्ट टैक्स 5-5.5% ज़्यादा बनता नहीं। यदि 5% बनता है तो आपको 15 साल में डबल होगा। बात सही है। अच्छा, उतने से इन्फ्लेशन भी हो रहा है, तो आपका पैसा वहीं रहेगा।
करेक्ट। तो मोटा मोटी यदि आपको वेल्थ क्रिएट मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंट सेविंग्स। भाई मैं अपने सेविंग्स को तो खर्च कर सकता हूँ ना, बाकी तो कहीं से ले सकता हूँ, कोई ध्यान दक्षिणा देने वाला नहीं मेरे को। तो यदि मेरे पास 10 करोड़ है तो 10 करोड़, आज का 10 करोड़ में अगले 10 साल के बाद कैन आई बाई थिंग्स वर्थ 50 करोड़? करेक्ट, तब तो मैंने पैसे बनाए, तब तो जाके मेरा वेल्थ क्रिएट हुआ, अदरवाइज तो क्या। सो वो शेयर बाजार से हो सकता है। अब सवाल ये है कि शेयर बाजार थोड़ा ऊपर नीचे होता है, प्राइस फ्लक्चुएट होता है बिकॉज नोबडी नोज द वैल्यू। सो ये बहुत फ्लक्चुएटिंग है, तो उसी कारण से उसको बोलते हैं रिस्क एसेट्स। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जीरो भी हो जाती है, कभी कभी कुछ कंपनी जीरो भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपका कोई भी शेयर खरीदे तो आपको 15 बनना जरूरी है, इंडेक्स खरीदे तो सही है, बट यदि कोई स्टॉक खरीदे तो हो सकता है जीरो भी हो जाए, तो वो रिस्क है। तो वो रिस्क, तो आप कितना रिस्क लेने की आप में कैपेबिलिटी है। तो अलोकेशन इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटी यू हैव। सो यू स्टार्ट विद 10%, 15%, 20%। हाँ, अगर 10% डाला, 15% डाला तो डूब के कितना डूब जाएगा उसमें? 2%, 1% गलती से डूब भी गया तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का तो 1-2% ही हुआ। सो यू विद द हेल्प ऑफ वेल्थ मैनेजर्स, फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी डिलिजेंट in understanding, should I have 50-50 equity and debt? Should I have 25-75? See, मेरे ख्याल से there are only 3 allocations. Very conservative 25 equity, 75 debt. थोड़ा aggressive 50-50. And the guys who are real aggressive, they should go at least 75-25. आपने तो अपनी जिंदगी में 100% इक्विटी में डाला। I am the most aggressive investor, not because I am speculating, because my allocation is very aggressive. तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि पूरा इक्विटी में डालना है सब? हम आए जीरो से हैं, क्या होगा, कितना गिर जाएगा? सी, आपका मैक्सिमम बाजार में ड्रॉडाउन कितना हुआ है? 50%, 60%। कि हाँ, किसी भी 50% से ज़्यादा तो करेक्शन कर लो उतना ना, क्या तकलीफ है? हम तो हमेशा ही सोचते हैं कि 50% गिर जाएगा करके। अच्छा, हाँ, हमारे पास 1000 करोड़ का इक्विटी तो हमको मालूम है 500 करोड़ हो सकता है कभी भी। लेकिन एक बात और ख्याल रखिए आप, इंडिया का खासियत है, यदि आपने 50% गिराया तो अगला 1 साल में गारंटीड है बाजार विल बी अप बाई 80 to 90%, 100%। इट विल गो इन, हो ही जाएगी पूरी रिकवरी आते साल डेढ़, बहुत में बहुत 2 साल। तो आपको 1 साल का कोटेशन लॉस सहना है, 10 साल में एक बार होता ही हो। हमने 4 बार देख लिया। अच्छा सर, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो फ़र्क करती है, टाइम और टाइमिंग। ज़िंदगी हमारी निकल जाती है बाजार की टाइमिंग करने में, कब एंट्री करें, कब एग्जिट करें, कब एंट्री करेंगे। टाइमिंग और टाइम दोनों का फ़र्क समझाए, क्या इंपॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन के लिए? देखिए, टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं टाइमिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पर्टिकुलरली टाइमिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अलोकेशन, मेरे जो समझ है। यदि आप, जैसे मेरा 100% इक्विटी है तो मेरे को 100% इक्विटी में बैठ रहता हूँ मैं, सर्दी गर्मी ठंड बरसात, हमारा 100% अलोकेशन रहता है। तो मेरे ये टेंशन की जरूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा, भाई जो होगा हमारा हालत होगा। लेकिन उसमें ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं आप। मतलब जैसे आप कोई, जैसे हमने कोई कंपनी खरीदी, बहुत अच्छी कंपनी खरीदी, जैसे पास में जैसे हीरो मोटोकॉर्प खरीदे 96 में 30 करोड़ में खरीदे, बहुत होगा 2-2,500 3,000 रुपया। बट उसके बाद जो है ना ट्रेंड, जब उस समय ट्रेंड था वो बहुत जोर का टू व्हीलर का था, टू व्हीलर मोटरसाइकिल का, बिटवीन 96 to 2003 एंड दे बिकेम नंबर 1 एंड क्या क्या नहीं किया उन्होंने। सो बहुत वेल्थ क्रिएट किया, बहुत डिविडेंड दिया, सब कुछ किया, ओके। लेकिन उसके बाद जो है एक ट्रेंड, तो भी कोई जिंदगी भर तो वो ट्रेंड 25% 30% चल नहीं सकती ना, तो वो ट्रेंड जो है ना ब्रेक हो जाती है। देन यू हैव अ चांस टू शिफ्ट फ्रॉम वन ट्रेंडेड कंपनी टू नेक्स्ट ट्रेंडेड कंपनी। अच्छा, इसी तरह का ट्रेंड अगला 25% की ग्रोथ वाला कौन बना सकता है? हाँ, अब उस समय आपकी रिसर्च की बात है, आपकी समझ की बात है, कोई ना कोई नया ट्रेंडेड। ये खास बात क्या है, इस पूरे यूनिवर्स में 5-10 सेक्टर जो है ना जहाँ पर ट्रेंड होता ही होता है। यदि मान लो 50 सेक्टर हैं तो सब सेक्टर कभी ट्रेंडेड नहीं रहेंगे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ट्रू है ना। अदरवाइज तो सबके सब आसमान में पहुँच जाएंगे। करेक्ट। तो कभी बैंक डाउन रहता है, कभी जैसे बैंक अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन कोविड में तो बहुत ख़राब था। वहाँ से जो ट्रेंड चला, जो 200, 250, 300 रुपये वाला ICICI बैंक 1000 रुपये का भाव गया, तो ऐसा मतलब 4 साल में 4 गुना होगा इस टाइप का। तो ये जो ट्रेंड होता है वो मतलब विद इन इक्विटी एलोकेशन, हाउ डू यू हार्नेस द पावर ऑफ ट्रेंड विद इन द इक्विटी पोर्टफोलियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो आजकल के माहौल में बहुत फिट है, और 2020 का जो कोविड में हमने मार्केट का हाल देखा, और उसके बाद से यंग इन्वेस्टर्स बहुत आए हैं, महिलाएं आई है, यूथ आया है, और स्पेशली जो कामकाजी प्रोफेशनल्स है वो SIP बहुत कर रहे हैं, दबाकर SIP 19-20 हज़ार करोड़ की SIP आ रही है। SIP कितनी इम्पोर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से, और क्या हर महीने थोड़ी थोड़ी SIP करके भी एक छोटा इन्वेस्टर बड़ी वेल्थ बना सकता है? बहुत बड़ा वेल्थ बना सकता है।
बना सकता है, बहुत बड़ा वेल्थ बना सकता है। एंड दे आर द मोस्ट स्मार्ट, दे विल टर्न आउट टू द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर। अच्छा। और ये इंडिया का बहुत बड़ा इनोवेशन है बिकॉज ऑफ थैंक्स टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये कंसेप्ट तो बहुत पहले से अमेरिका वगैरह में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और एक पर्टिकुलर इनके 401k वगैरह जो है वो होता है, मतलब सैलरी से आपको हर महीने कटते रहता है। बट इट वाज नेवर, आई मीन एक कंसेप्ट था, लेकिन इतना जोर से जो है मेरे ख्याल से कोई कंट्री में इसको अडॉप्ट नहीं किया गया। कोई बोला था कोरिया में शायद है, लेकिन जिस स्केल में यहाँ हो रहा है ये तो अलग ही बात है, बिकॉज इनको तो पैसे बनने ही बनने हैं। देखिए आपको सिर्फ डर किस बात का है, एक तो डाइवर्सिफाइड है, सो दे आर डूइंग सिप इन वन प्रोडक्ट और अदर और इंडेक्स, सो दे आर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, सो पूरा डूबने का चांस ही नहीं है, 10-20% ऊपर नीचे होगा। दूसरा, आप जब भी बाजार खराब होता है तब भी आपके पैसे अंदर जा रहे हैं, करेक्ट है ना। तो आपका एवरेज में खराब अच्छे सब में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं आपने आज ही इन्वेस्ट कर दिया मालूम पड़ा कि ऑल टाइम हाई है और वहाँ से 20% गिर गया, ऐसा है नहीं आपका। सो आई थिंक they have mitigated the risk of market fluctuations. They've got the averages and they will get better than market averages. तो मेरे ख्याल से ये अच्छा कंट्री बहुत यंग है और इसमें क्या जितने लोग आ रहे हैं, जैसे 4 मिलियन से 5 मिलियन लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट स्किल्ड टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, बट अनस्किल्ड गाय, दिस इज द बेस्ट मेथड टू गेट इनटू द मार्केट एंड मेक रियली टन्स ऑफ मनी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको ज़्यादा बाजार की समझ ना भी हो, कोई चिंता की बात नहीं, SIP के जरिए भी आप बाज़ार में बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। रेगुलर रहें और ख़ास तौर से जब बाज़ार कमज़ोर हो तब SIP घटाने की ना सोचें, बल्कि अगर बढ़ा सकें, टॉपअप कर सकें, कुछ ज़्यादा पैसा डाल सकें तो और भी बेहतर होगा। तो 28 सालों तक वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ जो रामदेव सर ने किए उसे हमने कुछ मिनटों में समेटने की कोशिश की है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा भरोसा है आज हमारे दर्शकों को आपके ये पूरे वेल्थ क्रिएशन स्टडीज से के अनुभव से बड़ा फ़ायदा हुआ होगा और एक दिशा मिलेगी। क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपने जो अलग अलग बात सारे पॉइंट्स सब एक दूसरे से जुड़ा, कंपाउंडिंग से सब कुछ जुड़ा हुआ है। टाइम इन द मार्केट, टाइम लंबा नहीं होगा तो कंपाउंडिंग क्या करोगे आप? करेक्ट। 5 साल 7 साल में थोड़ी कंपाउंडिंग होता है, बिल्कुल ठीक, 20-30 साल में होता है कंपाउंडिंग। बिल्कुल। और कंपनियों का ट्रेंड पकड़ना, इक्विटी एलोकेशन करना, ये सारी चीज़ें आपस में 30 से 40 साल, 1000 से 10,000, आप सोचिए तो गैप कितना बड़ा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो उम्मीद करें कि आपकी बात सुनकर और इंडिया राइजिंग स्टोरी को देखते हुए हमारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहेंगे और बड़ा पैसा इस बाजार से बनाएंगे, बड़ी वेल्थ कमाएंगे। इस खास शो में इतना ही। रामदेव सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच सर। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।